ठीक है, देखो इसमें भी वही सेम चीज़ है, मतलब इसमें भी सेम ग्राफ यूज़ करेंगे। एक ग्राफ ले लेते हैं, सपोज चलो ग्राफ ले लेते हैं। आज मिला कि आज नहीं मिला वो? क्या कल जो कल जो ग्राफ खोज रहे थे आज तो भी नहीं मिला। तो कल भी तो मिल गया था। कल कल भी तो वही मिला था ना। हाँ हाँ कल मिला था, लेकिन कल पूरा PDF, हाँ चलो मिल गया। देखो आज बस ऐसे ही करते हैं डिस्कस, ठीक है। ग्राफ तो नहीं मिला, लेकिन ठीक है इसी से करते हैं, ठीक है। देखो क्या हेडिंग डाला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हेडिंग डाला, तो इसमें ये वाला ये जो ग्राफ है, ये जो एक्सिस है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो एक्स एक्सिस हाँ एक्स टाइम करेगा टाइम। टाइम रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो भी कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते ना, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो तुम कुछ भी कैसे ले सकते हैं। ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो एक्सिस है Distance. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बेवकूफ कहीं का। वेलोसिटी को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये टाइम को, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या लिखा है तुम यहाँ पे, क्या लिखा है? टाइम में लिखे नहीं। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ लिखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। सपोज करो इसमें कोई कर्व है, इसमें दो तरह का कर्व हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर कर्व होगा, कर्व। दो ही चीज हो सकता है ना, दो चीज के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। सपोज करो इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सपोज करो स्ट्रेट लाइन, एक मिनट, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लें, सपोज करो 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, आवर में लेते हैं, आवर में लेते हैं। और वेलोसिटी तो जानता है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको भी सेकंड में लो, क्योंकि फिर इसको किलोमीटर पर आवर में लेना पड़ेगा। फिर इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 3, इसको लेते हैं 4, ठीक है। समझ गया, समझा? देखो क्या समझ में आ रहा है इससे, कि जब टाइम सपोज ये 0 0 है, ठीक है। तो देखो जब टाइम, हम टाइम का ये पॉइंट लेते हैं, तो इस टाइम के कॉरस्पॉन्ड ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 सेकंड, और ये क्या 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे 2, तो 2 के कॉरस्पॉन्ड ये भी, पहले बताओ 2 के कॉरस्पॉन्ड ये पॉइंट है, तो इसका क्या होगा 2 सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, और 3 के कॉरस्पॉन्ड ये कोऑर्डिनेट है, तो इसका क्या होगा 3 सेकंड 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या नोटिस कर रहा है, सपोज करो बॉडी यहाँ पे है, तो उसका पॉइंट ले लो A, चलो ले लो B, इसको ले लो C। तो देखो यहाँ पे A पे टाइम कितना बीता, 1 सेकंड, और वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकंड। अब B पे टाइम कितना बीता, 2 सेकंड ना। हाँ मतलब 1 सेकंड ही बदला, मतलब नहीं, स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और स्पीड कितना है, 4 मीटर। हाँ ठीक है। और सी पे 3 सेकंड बीत चुका है, और स्पीड कितना है 4 मीटर पर। हाँ। तो एक चीज नोटिस करो, अगर हम और आगे बढ़ते हैं इस पे डी पे, सपोज करो डी पे, तो डी पे 4 सेकंड बीतता, तो भी वेलोसिटी कितना रहता, 4 मीटर पर। हाँ। तो क्या इसका स्पीड ए पे, बी पे, सी पे, डी पे कहीं पे बदल रहा है? ना, वेलोसिटी क्या आ रहा है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट बताए थे, भूल गया। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू नहीं नहीं बदलता होगा। है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो देखो यही, जब भी ऐसा होगा ना, कि जब भी कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें कोई स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इससे पैरेलल होगा, इससे पैरेलल। ये टाइम का एक्सिस है, टाइम के एक्सिस से पैरेलल है ना, पैरेलल समझता है, ये 2 लाइन पैरेलल है। क्या ये 2 लाइन पैरेलल है? नहीं है। हाँ, डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस सेम नहीं, वेलोसिटी सेम रहेगा। नहीं चलो मतलब पैरेलल का बता रहे हैं, पैरेलल का, पैरेलल का डेफिनेशन हर जगह मतलब डिस्टेंस सेम रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ। हाँ मैथमेटिकल डिफिनेशन, हाँ वो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, ठीक है। जल्दी छापो और लिखो, फटाफट उतारो। तो देखो इससे क्या पता चला, देखो देखो यहाँ देखो, लिखो, देखो इससे क्या पता चला कि इफ देखो इफ पहले ग्राफ बनाया, ग्राफ बना जल्दी।
फिनिश करो इधर। नीचे नहीं तो इसको बोलो नीचे। उसको थोड़ा लैपटॉप को थोड़ा और पुश करो तो पीछे। हाँ हाँ ठीक है। वाइट बैकग्राउंड में जानता है प्रॉब्लम क्या है? चार्ज खींचते हैं। चार्ज खींचता बहुत है, और प्लस ना हम दिन भर तो मेरा लैपटॉप ही चलाते हैं, ठीक है, तो बहुत आँख रात में बहुत पेन करता है, ठीक है ना, इसीलिए। लिखा, आगे बढ़े। हाँ चलो हाँ, तो लिखो इससे क्या कंक्लूजन निकला, लिखो नीचे में लिखो कंक्लूजन, लिखो यहाँ पे कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या पता चलता है इससे? Result देखो है। रिजल्ट ये है कि इफ देयर इज, लिखो देयर इज नो चेंज। स्ट्रेट लाइन पैरेलल, if there is straight line parallel to time axis in a velocity, देखो ऐसे समझेगा ना, देखो यहाँ पे v और t, vt ग्राफ समझ गया, तो लाइन स्ट्रेट लाइन parallel to time axis in a vt graph, if there is straight line parallel to time axis in a vt graph, then it indicates the velocity of the object is constant ना, is constant throughout the journey। एक ब्राइटनेस घटाना तो बस, नहीं बहुत घट गया, इतना नहीं, और बढ़ाओ। हाँ बस ठीक है। हाँ जर्नी। ये लाइन सबको समझा ना? चलो आगे बढ़े। जल्दी लिखो, मेरा मुंह क्या ताक रहा है? रहने दो। इतना स्लो लिख रहा है। लिखो फटाक से। हो गया? हम उतना वेट नहीं कर सकते हैं, सॉरी। 3 वर्ड बचा। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी का एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो सपोज करो यहाँ पे इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 3, इसको लेते हैं 4, इसको लेते हैं 5, और फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और सपोज करो इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 3, इसको लेते हैं 4। फैन से तुमको एलर्जी है क्या? तो बंद कर देते हैं, ठीक है। देखो टाइम किस में है? सेकंड में, और ये कितने में? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में रहेगा हमेशा, अगर ये आवर में है तो ये किलोमीटर पर आवर में रहेगा, और दोनों सेम रहेगा हमेशा। तो बताया ना, हम क्या बताएं, यूनिट सेम करके, ऐसा यूनिट में करके करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर रहा, क्वेश्चन में सेम ही रहेगा ना, क्वेश्चन में भी सेम रहेगा, क्वेश्चन में भी सेम रहेगा, ठीक है। देखो अब बताओ तुम लोग कि हमको इस सवाल का जवाब दो। 3 सेकंड पे
पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, बॉल का वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। नाइस, वेरी गुड। 0 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। 5 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर कितना? 4 मीटर 4 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है? ब्राइटनेस बढ़ाओ। ये क्या बता रहा है? ग्राफ क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, बॉल जो है, वो हमेशा इसी स्पीड से मूव कर रहा है। समझा? सपोज एक बॉल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। पहले वाला जैसा ही है। देखो ये बॉल है, इधर की ओर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। कहाँ पे? ओरिजिन पे भी। फिर कुछ दूर बढ़ा तो वहां पे 1 सेकंड बीता, तो वहां पे उसका स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। फिर आगे बढ़ा 2 सेकंड हुआ तो वहां भी स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड पे। फिर यहाँ पे भी 3 सेकंड बीता तो स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। तो मेरा सवाल ये है कि क्या तुम लोग बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो बॉल? डिस्टेंस कितना कवर करेगा 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में? 1 मीटर पर सेकंड। कितना 1 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डिस्टेंस 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक टाइम बीता, उसमें डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो बॉल? बताओ, आंसर बताओ, निकालो। ये बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगा 0 से लेके 2 सेकंड तक के बीच में? निकालो फटाक से। 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड तो स्पीड है ना, डिस्टेंस कहाँ है? 2 मीटर करेगा। 2 मीटर करेगा कितना देर में? 2 सेकंड में 2 मीटर। कैसे? 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और वेलोसिटी हमेशा सेम है। तुम्हारा गाड़ी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और अगर स्पीड हमेशा सेम है तो तुम 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है? 4 मीटर। यही स्पीड क्या बता रहा है कि 1 सेकंड में तुम 4 मीटर चल रहा है, तो 2 सेकंड तक तुम कितना चल जाएगा? 8 मीटर ना। हाँ 4 4 8 है। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ के आया करो घर से। यही होगा, फिर हमको पीछे समझाना पड़ेगा। चलो, यही करना चाहता है तो करो। देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड कैसे? स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या कैसे करेंगे? डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? टाइम। स्पीड इंटू बाय टाइम। टाइम। स्पीड इंटू टाइम। ये टाइम इधर डिवाइड में, तो इधर गुना हो गया। अरे भाई s बराबर d बाई टी है, हाँ हाँ। तो हमको d चाहिए। d चाहिए तो इधर भी t से मल्टीप्लाई करो, इधर भी t से मल्टीप्लाई करो। हाँ। t कट गया, d बचा। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हुआ। ठीक है, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक के बीच में निकालना है? 0 से 2 सेकंड तक के बीच में। स्पीड कितना है हमेशा? 4 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना बीता? 2 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर अपॉन सेकंड इंटू 2 सेकंड। सेकंड सेकंड कटा, 4 इंटू 2 8 मीटर आंसर। समझ गया? जल्दी से बताओ डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस देखो, 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में कितना ट्रेवल करेगा? आंसर बताओ फटाक से। कितना? डिस 12 मीटर। 12 मीटर। कितना आंसर है? 12 मीटर ना। हाँ सही है। 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में टाइम कितना? डेल्टा टी कितना हुआ? डेल्टा टी 5 सेकंड माइनस 2 सेकंड 3 सेकंड। हाँ। ठीक है, डेल्टा टी इतना, तो स्पीड बराबर कितना होता है? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, यही होता है ना। तो डेल्टा डी बराबर कितना हुआ? स्पीड इंटू डेल्टा टी। स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना हुआ? डेल्टा टी कितना है? 3 सेकंड है, तो 12 मीटर आंसर। ठीक है, निकल गया। देखो हम ये चीज, मतलब मेरा पार्टिकल कितना मूव किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, हम ग्राफ की मदद से इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखो हम तुमको ग्राफ का पावर दिखाते हैं। देखो ये जो रेक्टेंगल बना ना, ये जो बॉक्स बना, देखो ये बॉक्स बना, तो ये बॉक्स क्या बता रहा है कि पार्टिकल 2 से स्टार्ट किया था मोशन और 5 पे खत्म नहीं किया, मतलब हमको 2 से 5 तक का मोशन देखना है। ठीक है, तो हम 2 के परपेंडिकुलर ये पॉइंट लेंगे और एक ये पॉइंट लेंगे। ठीक है, और एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बने, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो इसका एरिया निकालो। इसका एरिया कैसे निकलेगा?
ये क्या है, स्क्वायर है? ये स्क्वायर है तो एरिया कैसे निकलेगा? साइड स्क्वायर। साइड पे। मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ का लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है ना, सेम है ना। तो यहाँ का लेंथ और यहाँ का लेंथ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ 2 सेकंड है, यहाँ कितना है 5 सेकंड है, तो ये कितना सेकंड हुआ टोटल? 3 सेकंड। 3 सेकंड हुआ ना, 10 into 3 सेकंड हुआ। 3 सेकंड। तो इसका लेंथ कितना हुआ, 3 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। और इसका लेंथ कितना हुआ, 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। हाँ। ये लेंथ हमको वेलोसिटी बता रहा है, ये लेंथ क्या बता रहा है, ये मिनट। टाइम। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बराबर ये लेंथ और ये लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड इंटू 3 सेकंड, क्या निकल गया, 12 मीटर। मतलब कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और अगर तुम कोई क्लोज फिगर बनाता है, ठीक है, और उसके एरिया निकालता है, तो एरिया एक्चुअली में क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड देता है। डिस्टेंस कवर होगा। कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ ये इसका एरिया बताएगा, कवर्ड, समझा। लिखो कंक्लूजन, लिखो ऐसा सब बता रहा, लिखो कंक्लूजन। एन क्लोज्ड सरफेस एरिया इन a VT graph will give the total distance covered, in that interval. ठीक है, समझा। कुछ डाउट है इसमें, डाउट है तो पूछ लो अभी, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में रहने दीजिए ना। क्यों, तुम घर में लिख लेना भाई, घर में लिख लेना, घर से पढ़ो, घर से पढ़ के आया करो कॉपी चाहिए, कल को। कॉपी चाहिए। आप सपोज करो रेक्टेंगल है, 1 मिनट, सपोज करो रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर था अब रेक्टेंगल है, ठीक है। देखो सबसे रेक्टेंगल है, ये टाइम हो गया, तो क्या हम इसको मान सकते हैं T1, हाँ, और इसको T2 या TI और या TF, कुछ भी है ना, टाइम को, हाँ टाइम को T1 T2, और वेलोसिटी तो सब में सेम ही है। इसको मान लो V मीटर पर सेकंड, इसको मान सकते हैं V मीटर पर सेकंड, भी कुछ भी मान सकते, V का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हाँ। ठीक है। हाँ अब बताओ इसमें डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, सपोज करो, देखो इसको, इस पॉइंट को मानो A और इसको मानो B, ठीक है, और इसको मानो C, इसको मानो D, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका एरिया से, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, ठीक। तो एरिया के लेंथ, तो एरिया होगा AB इंटू BC, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो AB क्या है, T2 माइनस T1 है, और BC क्या है, V मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इसका सेकंड होगा। तो एरिया क्या निकल गया, V T2 माइनस T1 मीटर, ठीक है। लिखो ये जनरल फॉर्मूला है। एरिया निकालने के लिए ना, एरिया नहीं, डिस्टेंस निकालने के लिए, हाँ वही मतलब डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस निकालने का जनरल फॉर्मूला है, लिखो फटाक से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
कोई डाउट है इसमें? तुम घर में जाके क्यों नहीं पढ़ता है? ऊपर कीजिए ना। ठीक। हाँ तो देखो और एक सिचुएशन लेते हैं इसमें। सपोज कोई रेक्टेंगल है और इसके ऊपर एक ट्रायंगल भी है। एक मिनट, ठीक है, एक ट्रायंगल भी है, समझा? हाँ ध्यान दो कि अगर ग्राफ ऐसे है, इसको अपन T1 माने, इसको T2, ठीक, इसको सपोज करो V1, इसको V2, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी है ना, ठीक है, इसको V1 इसको V2, ठीक है, इसको T1 T2 इसको V1 V2, ये T है और ये V है। जल्दी से बताओ इसमें क्या करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए? पहले रेक्टेंगल को निकालेंगे, उसका इसको निकालेंगे एरिया, इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। चलो निकालो, निकाल के बताओ कितना है। जैसे सॉल्व करेंगे, किसका एरिया निकाला? V1 इंटू T1 माइनस टू नाइस प्लस V2 इंटू T1 इंटू T2 क्योंकि इसका तो यही है। इसका एरिया क्या निकलेगा? इसका एरिया, इसका एरिया कौन सा है? इसका एरिया ये होता है कैसे? V1, हाँ ब्रेथ दिया हुआ ये, तो ब्रेथ को ब्रेथ निकाला T2 माइनस T1 और हाइट निकाला ये, हाइट इंटू ब्रेथ कर दिया। ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा, इसका एरिया हाँ, कैसे हाँ, निकलेगा? हाँ। ये होगा ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ इसका एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और इसका एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ से। अब निकालो तुम लोग, हिंट दे दिए। हाइट होगा V1, हाइट होगा V1 V2 माइनस V1। हाँ V2 माइनस V1। समझा? इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका लेंथ निकालो, ब्रेथ निकालो, गुना करो। इसका लेंथ कितना निकला? इसका निकलेगा T2 माइनस T1 लेंथ है, हाँ और हाइट कितना है? सॉरी ब्रेथ कितना है? V1 है ना, V1 जीरो यहाँ पे V1 है, V1 जीरो है। V1 तो V1 ये एरिया निकला पहला का, ये इसका एरिया निकला, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ। और इसका एरिया कितना निकलेगा? हाफ इंटू बेस कितना? बेस मतलब ये बेस, हाँ बेस कितना? T2 माइनस T1। T2 माइनस 2 हाइट कितना है? हाइट ये है, हाँ तो हाइट कितना है? ये वाला ना, V1 तो ये वाला मतलब ये पूरा से इतना माइनस करना पड़ेगा, हम्म, समझा? अरे दो लड़का खड़ा है, सबसे दो लड़का खड़ा है, ठीक है, तो दो लड़का खड़ा है, तो
हाइट के बीच में डिफरेंस कैसे निकलेगा? ये वाला है ना, हाँ तो हमको ये हाइट चाहिए ना, तो हाँ। ये हाइट कैसे निकलेगा? इससे पूरा को इससे माइनस कर दो, हम्म, तो माइनस करो, तो माइनस करेगा तो कितना होगा? V1 हाँ, V1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट V2 माइनस V1, ये V2 है, ये V1 है, इस तभी तो ये आएगा ना। हाँ माइनस तो ये फिर निकला, आंसर होगा ये प्लस ये। निकालो आंसर, क्या आंसर निकला? सॉल्व नहीं किया। सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, एग्जैक्ट क्या आंसर आपका। लाइट ऑन करो, लाइट नहीं। क्या हुआ रिक? समझ नहीं रहे, वो बना दिया इसका एरिया कैसे निकलेगा इसका? ट्विन पेरेंट टू बी, हाँ, ट्विन पेरेंट टू बी 2 इंटू एल इंटू बी। अच्छा, ये क्या है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एरिया ना एल एन बी होगा। एल इंटू बी होगा। हाँ, तो इसका एरिया निकालने के लिए लिखो, लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ, लिखो कॉपी में लिखो फटाफट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो, इसको ई मानो, लिखो कॉपी में। बोलिए। ठीक है, तो लेंथ, लेंथ मतलब ए बी, ए बी, और ब्रेथ मतलब बी सी। हाँ ठीक है, तो ए बी इंटू बी सी, तो ए बी कितना है? ए बी कितना है? ए बी T2 माइनस T1। लेंथ तो ए बी हो, ए बी है तो ए बी का लेंथ कितना डीसी है? भी तो हो सकता है। ए बी बी सी कैसा हो सकता है? ए बी टाइम है। लेंथ लेंथ डीसी भी तो हो सकता है। हाँ, तुम किसी को मानो ना, कोई दिक्कत नहीं मतलब एक ही है। को मानना है। ए को तो मानना ही पड़ेगा ना, किसी, अगर इसको तुम लेंथ मानेगा तो इसको ब्रेथ नहीं मानेगा, कि दोनों को लेंथ मान लेगा। और दोनों सेम ही है, ए बी और डीसी की। हाँ, ए बी कितना हुआ? T2 माइनस T1। ठीक है, हाँ, ए बी का मतलब उसका हाँ, ए बी का लेंथ कितना है? T2 माइनस T1 सेकेंड्स इंटू बी सी कितना हुआ? बी सी कितना है? V1 माइनस जीरो, तो V1 माइनस जीरो V1 ही तो होगा। तो ये क्या आ जाएगा? V1 T2 माइनस T1 मीटर, क्योंकि सेकंड डिवाइड में यहाँ पे सेकंड सेकंड कटेगा, सिर्फ मीटर बचा। तो ये किसका एरिया निकला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब एक और एरिया बचा है ना, एक और एरिया बचा है, और वो किसका एरिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल, और क्या निकाले? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना है? डीसी, DC डीसी है, और हाइट कितना है? हाइट कितना है? ऊपर भी होगा डीई। DE ठीक है, देखो डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हाफ डीसी मतलब T2 माइनस T1, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। हाँ। तो इसका लेंथ कैसे निकालेगा? इस माइनस करो, माइनस करेंगे उसको। T2 माइनस T1, और डी मतलब ये वाला लेंथ। हाँ ठीक है, D2 minus अब ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा? D2 ये minus पूरा लेंथ से, ये पूरा हाँ, लेंथ से हम minus इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना। हाँ। तो V2 माइनस V1 इंटू V2 माइनस V1, ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, तो सेकंड सेकंड कटेगा तो कितना बचा? मीटर। T2 माइनस T1 इंटू V2 माइनस V1 बाई 2 मीटर। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कुछ डिस्टेंस बताएगा D1 और ये कुछ डिस्टेंस बताएगा D2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू D1 प्लस D2। हाँ, अरे भाई हाँ, उसको plus कुछ ही करेंगे तभी ना देखो, आएगा। इसका एरिया कुछ डिस्टेंस बताएगा, इसका एरिया कुछ डिस्टेंस बताएगा। हाँ। तो दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? देखो, जब D1 प्लस D2 को ऐड करेंगे तो D1 कितना है? T2 माइनस T1
V2 माइनस V1 अपॉन 2 प्लस D2 कितना है V1 T2 माइनस T1। क्या T2 माइनस T2 माइनस दोनों में कॉमन है? तो कॉमन ले सकते हैं। हाँ तो कॉमन ले लो, T2 माइनस T1 कॉमन लिए तो एक बड़ा ब्रैकेट आएगा V2 माइनस V1 बाई 2 आएगा प्लस V1 आएगा। ठीक है, समझा? देखो अब फिर आएगा T2 माइनस T1 V2 माइनस V1 प्लस 2V1 बाई 2, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ठीक है। फिर T2 माइनस T1 V2 का V2 रहेगा माइनस V1 प्लस 2V1 प्लस V1 आ जाएगा बाई 2। तो आंसर क्या आ गया V1 प्लस V2 बाई 2 इंटू T1 प्लस T2 सॉरी T2 माइनस प्लस माइनस T2 माइनस T1, ये आंसर है डिस्टेंस ट्रैवल। चलो हो गया, छापो छापो जल्दी छापो। कर दीजिए। ओके D2 कौन सा? हाँ D2 है। इतना आंसर है तुम्हारा, देखो मैच कर लो। मैंने दूसरे तरीके से बना रखा है। ये सिंपल आ जाएगा, देखो ना ये सिंपल आ जाएगा, ये इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा। लिखिए क्या जल्दी जल्दी लिखो, आज आगे बढ़ना है। और थोड़ा सा कहाँ फंस रहे हैं? अच्छा तुम एक्सपेंड कर दिया ना, हाँ एक्सपेंड तोड़ दिया। फिर लास्ट में कॉमा नाम नहीं रहा है। ना तो नहीं लगा। रहने दो, लाइट ऑन रहने दो। थोड़ा ऐसे ज़्यादा ही निकलेगा क्या? क्या ऐसे निकाल रहे? ऐसे निकाले तो लास्ट में कॉमन नहीं आएगा ना, लास्ट में कॉमन कैसे आएगा? फिर लंबाई एक्सप्रेशन रहेगा, कॉमन आएगा ही तो छोटा एक्सप्रेशन होगा ही, लंबाई रहेगा। एक ब्राइटनेस घटाना बस। फुल लाइट बंद करोगे चलो। हाँ ये रहने दो, ये लाइट चलने दो, कोई दिक्कत। ठीक है आगे बढ़े। ऊपर कीजिए। इसमें और एक ग्राफ है, अभी तो स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए लेकिन पैरेलल पढ़े हैं ना, अब थोड़ा सा एंगल इंक्लाइन लेते हैं। इसमें कर्व नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कर्व बहुत हार्ड है, इसमें कर्व नहीं पढ़ेंगे, कर्व तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? देखा पंखा ऑन हुआ तो इसको खांसी नहीं लगा, पंखा बंद करो, उसको निकाल दो। हाँ फिर रिटर्न बस ऊपर उल्टा सा।
इम्यून सिस्टम बहुत नीचे गए कम है। नीचे गए सूप समझ रहे हैं ना, सभी को बोल रहे हैं हम्म। थोड़ा खाओ पियो अच्छा से। सिक्स 75 हो गया, आगे बढ़े। देखो तुम बाद में लिखना, तुम अगर नहीं लिख पाया तो घर में लिखना। हो गया। ठीक है, बढ़िया। सॉरी सॉरी सॉरी। एक लास्ट ग्राफ है इसमें। हाँ, अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन देख लिए ना, ऐसा वाला सब ग्राफ देख लिए जितना पैरेलल था, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ते हैं, एक मिनट। देखो, ये टाइम का एक्सिस है, ये वेलोसिटी का एक्सिस है, ठीक है। अब देखो सपोज करो एक लेते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बदल रहा है या कांस्टेंट है? बदल रहा है ना? बदलेगा ही हाँ मतलब टाइम का टाइम के हिसाब से टाइम का रिस्पेक्ट में चल रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पहले क्या था, कांस्टेंट था। हाँ। अब देखो t = 1 सेकंड पे वेलोसिटी कुछ है, सपोज करो 1 है। 2 सेकंड में कुछ 2 सेकंड पे कुछ ज्यादा है, 2 सेकंड पे सपोज करो यहाँ पे 2 सेकंड पे 4 है सपोज करो। अगर ये 2 है, सपोज करो ये 2 है, ये 2 सेकंड पे 4 है, ये 3 पे सपोज करो 6 है, सपोज करो यहाँ पे 6। ये वाला ग्राफ हुआ मतलब समय मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा जैसे क्या ये वाला ग्राफ रहा मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज करेगा, टाइम के हिसाब से चेंज करेगा, पैरेलल नहीं रहा तब ठीक है। change पैरेलल रहेगा तो हाँ। मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब हम वेलोसिटी में चेंज देखने के लिए, पोजीशन में चेंज देखने के लिए क्या पढ़ते थे, वेलोसिटी पढ़ते थे। हाँ मेरा जो बॉल है उसका पोजीशन कैसे बदल रहा है उसको समझने के लिए वेलोसिटी पढ़ते थे। हाँ लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसको समझने के लिए क्या पढ़ते थे, एक्सेलरेशन। याद आया, एक्सेलरेशन पढ़े थे ना। कोई भी बॉडी जब एक्सेलरेट करता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है ना। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी बदल रहा है इसका मतलब है कि बॉडी क्या है, एक्सेलरेशन में है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, मतलब इक्वल टाइम v minus u by इक्वल डिस्टेंस ये रिलेशन याद है, v minus u by t। हाँ। v minus मतलब v मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सपोज करो एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं, सपोज करो यहाँ, ठीक है। a लिए, इसको b लिए, इसको c लिए, इसको d लिए और फिर इसको e लिए, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताओ कि a से अगर कोई b जा रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड और इनिशियल 0 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है 1 सेकंड माइनस 0 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना निकल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अगर सपोज करो b से c जाना है तो एक्सेलरेशन कितना निकलेगा 4 मीटर हट, b से c जाना है तो हाँ बहुत बढ़िया, वेलोसिटी कितना 4 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना, टाइम 2 सेकंड 2 सेकंड और इनिशियल 0 हट, b से जा रहा है ना तो इनिशियल 1 हो जाएगा फिर। हाँ तो ये हो जाएगा 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना निकल गया 4 मीटर से इतना गया तो 2 मीटर पर सेकंड हुआ और इससे फिर 1 सेकंड हुआ तो एक्चुअली में फिर से निकल गया क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से तुम लोग इसका निकालो, c से d जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, c से d दान कीजिए तो कर रहे हैं लोग, c से d जाएगा तो निकलेगा कितना। c देखो c है तो c के इनिशियल टाइम क्या है ये है, d पे इनिशियल टाइम क्या है ये है, c के करस्पॉन्ड इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये है, d के करस्पॉन्ड इनिशियल वेलोसिटी ए क्या का है। इनटू कितना है, 0 है ना, ये zero जो है, पॉइंट B1 है, है। ये जो पॉइंट है a, यहाँ पे टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। अब फाइंड करना क्या है सी से डी ना, c से d में क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। सी से डी
ये वीडियो का तुम लोग को जरूरत पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसका एक दोस्त लिए ना। तो भाई इसमें तो वही निकलेगा 2 मीटर पर सेकंड। सही बात है, वही निकलेगा। क्यों? क्योंकि निकाल के देखो फिर। हाँ मतलब वही निकल। हाँ, ए सी से डी जा रहा है तो ए एक्चुअली में डी पे वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकंड और सी पे कितना था 4 मीटर पर सेकंड। यही किया है तुम। हाँ 80 डी पे टाइम कितना है? टाइम 2 4 है ना? ध्यान से देखो 4 सेकंड है, ध्यान से देखो। सॉरी डी पे 3 सेकंड। हाँ तो 3 माइनस 2 है ना? 2 ऊपर कीजिए ना, ऊपर 3 कीजिए। सेकंड माइनस 2 सेकंड कर रहे हैं। तो 12 सेकंड। तो 6 माइनस 4 कितना हुआ 2 मीटर पर सेकंड हाँ और 3 माइनस 2 सेकंड 1 सेकंड हुआ। 1 सेकंड। तो एक्चुअली में फिर से वही निकला। तो क्या क्या मतलब इससे क्या सीख रहे हैं, मतलब क्या इससे पता चल रहा है? पूरा जर्नी में हो क्या रहा है? जर्नी में क्या है? ए कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। समझा? जैसे कि यहाँ पे देखो इस ग्राफ में इसमें भी कांस्टेंट है, हाँ। टाइम बीता जा रहा है, हर एक टाइम पे यही वेलोसिटी है। हाँ यहाँ देखो यहाँ भी टाइम बीता जा रहा है, हर टाइम पे यही वेलोसिटी है। हाँ यहाँ भी टाइम बीता जा रहा है, सेम वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ देखो, टाइम भी बीत रहा है। हाँ यहाँ पे कुछ और हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम बीता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी बदल रहा है, हाँ लेकिन ए कांस्टेंट है। मतलब ठीक। एक तरीके से बदल। हाँ तो क्या कंक्लूजन निकला? लिखो कंक्लूजन लिखो। सही किए थे। मतलब एक ही स्पीड में जा रहा है। हाँ नहीं एक ही स्पीड में नहीं, एक्सेलरेशन एक ही है, एक्सेलरेशन एक ही है। मतलब उसका जो वेलोसिटी बदल रहा है ना, तो हाँ। बदलने का तरीका एक ही है। ठीक हर है। डिस्टेंस पे वही हाँ देखो कंक्लूजन लिखो, राइट द कंक्लूजन। if there is an inclined मतलब देखो ये जो लाइन है ये कुछ एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है। इफ देयर इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन in VT graph, it indicates that particle या ऑब्जेक्ट जो भी है, पार्टिकल इज इन कांस्टेंट, या फिर ऐसे ही बोल सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ए कांस्टेंट है, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ जैसे यूनिफॉर्म मोशन था तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। सेम होता है। उसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ए क्या है? सेम। ये मतलब तो इसमें ए कांस्टेंट मतलब ए कांस्टेंट है। तुम निकालो देखो यहाँ पे ए से बी जा रहा है तो भी वही है, बी से सी जा रहा है तो भी वही है, सी से डी जाएंगे तो वही है। तो ए तो एक्चुअली में इसी के कॉरस्पॉन्ड अगर तुम एक और ग्राफ बनाएगा जिसमें ए और टी को प्लॉट करेगा ना तो ऐसे आ जाएगा, समझा? ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम बीतता जा रहा है लेकिन ए उतना ही है, इसके कॉरस्पॉन्ड। अभी हम ये डिस्कस नहीं करते। मतलब ये वीडियो भी मतलब यहीं पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली, मतलब दोनों सेम है। हाँ हेडिंग लिख लो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। रुको हम हेडिंग किसी का नहीं लिखवा है ना, सॉरी हेडिंग लिखो, सबका हेडिंग लिखो, एक ऊपर से नीचे सबका हेडिंग लिखो। इसमें लिखा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ एक मिनट इसमें लिखा है खाली, एक में नहीं लिखा। एक मिनट देखो, पहला ग्राफ खोलो। ग्राफ कितना ग्राफ डिस्कस किए? 4 या 5 हुए है ना। पहला तो ये है, पहला का हेडिंग लिखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हाँ लिखा दे। लिखा। और इसमें किसका केस क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी लिखो, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, उसका मोशन है ये, ठीक है। दूसरा इसमें भी कांस्टेंट वेलोसिटी लिखो, इसमें भी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कांस्टेंट वेलोसिटी,
ठीक है। उसके बाद इसके बाद लग रहा इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसमें देखो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कैसे इसमें बताओ, समझाओ हमको इसमें वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इस टाइम पे लेंगे तो वेलोसिटी इतना है, मतलब इतना है। फिर दूसरा टाइम पे लेंगे तो वेलोसिटी कितना है, इतना है, मतलब वेलोसिटी घट गया। तो ये हुआ क्या, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि एंगल बना रहा है ना, एंगल बना रहा है ना, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो घट रहा है, तो घट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन घट भी तो सकता है। जैसे वेलोसिटी तुम एक्सेलरेटर लिया तो वेलोसिटी बढ़ा, छोड़ दो तो उसी तरीके से घटेगा भी तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन +2 था, यहाँ पे -2 होगा, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसको एक्सेलरेशन बोलो या फिर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन बोलो, सेम। डी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेट छोड़ रहा एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रहा है, फिर डी एक्सेलरेट मतलब उसका उल्टा हो रहा है। हाँ, छोड़ रहा है। आगे बढ़ा तो यहाँ पे हाँ, इसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं रिटार्डेशन। तीनों लिख लो। रिटार्डेशन। हाँ ठीक है। और ये जो केस है, ये केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। देखा, अगर ये व्हाइट स्क्रीन रहता ना तो अभी तक मेरा आंख दर्द देने लगता, लेकिन अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा। चश्मा पहन लीजिए। चश्मा से भी कोई ये नहीं होता है, कोई काम नहीं करता। ठीक है, लास्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं आज का। ठीक है, इसके बाद और एक ग्राफ डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ से कलर यही लेते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक, देखो सपोज यही सेम ग्राफ है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप क्या समझा सकता है कि क्या हो रहा है? नहीं समझा सकता है। देखो ये आप सब पहली बात है। नहीं हम बता रहे हैं, सुनो। 0 सेकंड, हाँ, और 0 मीटर टाइम बीत रहा है। हाँ। लेकिन क्या इधर कोई पॉइंट है? नहीं। इसका मतलब क्या, सब पॉइंट इसी पे है। मतलब पार्टिकल का क्या है, वेलोसिटी 0। पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट ना, रेस्ट में है। और जैसे ही यहाँ पहुंचा, यहाँ वही वाला से केस इसका तो जैसे टाइम एकदम 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 से accelerate। एकदम से एक्सेलरेट करेगा। जैसे यहाँ पहुंचा सट से वेलोसिटी यहाँ पहुंच गया, मतलब अचानक से। स्पीड। हाँ, अचानक से कितना पहुंचा? तब से मचोड़ के रखा था, खाली छोड़ा जैसे ही हाँ, पूरा से उठा कर पूरा मतलब क्लच छोड़ दिया सट से। ठीक है ना, तो अचानक से सपोज करिए 4 मीटर पर सेकंड 4 है ये, ऐसे करस्पॉन्ड यहाँ पे सपोज करो 6 है, यहाँ पे सपोज करो 8 है, और यहाँ पे सपोज करो 10 है। अरे टाइम हो गया तुम्हारा 1 2 3 सेकंड। 4। ठीक है, तो अगर मान लो ये कंडीशन समझ गया ना, ठीक। अब देखो, अगर हमको पता नहीं है कि यहाँ वेलोसिटी क्या है, ठीक है, इसे वेलोसिटी नहीं पता और टाइम भी नहीं पता, ठीक है, तो क्या हम इसको T1 ले सकते हैं? T1 ले सकते हैं इसको, और इसको T2, ठीक है, और इसको V1 और इसको V2, या फिर इसको U, ध्यान दो, इसको U लेते हैं। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और V लेते हैं इसको। ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। फाइनल तो भी के ऊपर है ना। अरे मतलब अभी हम अच्छा T2 तक दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ होगा, यहाँ होगा V। इसको U लो, V लो, या फिर इसको V1 लो, या V2 लो, सेम चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर U V लेंगे क्योंकि ज़्यादा यूज करता है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ कि वेलोसिटी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो U से V हुआ ना, मतलब बदला, और बढ़ा कि घटा? बढ़ा, समय के हिसाब से बढ़ा ना। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? V - U by T। ये रिलेशन लगेगा ना। हाँ, तो ये रिलेशन कैसे निकलेगा? V - U हो गया, और T जो है एक्चुअली में T क्या है? T2 - T1 है ना। इतना ही समय बीता ना। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन लिखो कॉपी में लिखो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। डेल्टा V समझाए थे, डेल्टा V मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी लिखना बाद में, पहले यहाँ देखो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? V - U होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये वाला लेंथ
इतना ही तो बदला है ना, पहले इतना था अब इतना बदल गया, तो चेंज कितना हुआ? इतना हुआ, इतना ही चेंज हुआ ना, तो v माइनस यू हुआ। और टाइम में कितना चेंज हुआ? t1 था t2 हो गया, मतलब t2 माइनस t1। ठीक है, अब सपोज करो t2 माइनस t1 t है, t सेकंड है, एज्यूम कर सकते हैं। देखो तो क्या हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, हाँ, और इधर a, ठीक है। अब देखो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब इसको आगे सॉल्व करते हुए हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, समझ गया? हाँ। अब ऐसे लिख सकते हैं ए टी प्लस यू इज इक्वल टू भी, अब ऐसे लिख सकते हैं, तो भी का यू को इधर भेज दिए। अब एक देखो यही रिलेशन है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि यहाँ से आता है, तुम्हारे किताब में नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कोचा किताब है, खराब किताब है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, समझ गया? ये पहला इक्वेशन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो छापो। और तुम जो ये कॉपी में लिख रहा है इसका नोट्स बनाता है जाके घर पे? हम वही भूल गए कॉपी करने, दूसरा सब्जेक्ट कल भी भूला, आज भी भूला। कल को भूल गया था, आज तो सोचे थे यही वाला होगा। ठीक है, अगला सप्ताह हो जाएगा, चिंता मत करो। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, इसका टॉपिक क्या होगा? इसका टॉपिक लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वीटी ग्राफ। ठीक है, पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो लिख लिया ना, लिखा? देखिए हमको लिखना ही पड़ेगा वो। हाँ, तुमको तो घर पे लिखना ही पड़ेगा, पूरा पीडीएफ खोल के लिख लेना, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन और एक आता है इसमें। सपोज करो एक लास्ट ग्राफ है, इसके बाद क्लास छुट्टी कर देंगे। सपोज करो नहीं, चलो। हाँ, देखो यहाँ ये ग्राफ से क्या समझा कि पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है? सपोज करो a, ठीक है। अब देखो अगर हमको ये t1 है और ये t2 है, ठीक है, t1 है t2 है, और इसे करस्पॉन्ड ये सपोज करो u है, और इसे करस्पॉन्ड b है, तो आराम से वेलोसिटी तो निकाल लेंगे। मतलब वेलोसिटी कैसे निकलेगा? u प्लस ए टी से। अभी जो पहला इक्वेशन निकाले थे उससे निकल जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर हमको ये देखना है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो बॉडी गया, ये सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हम ये बोल रहे हैं, सपोज करो t1 पे बॉल था, ठीक है, और सपोज करो t2 पे यहाँ पहुंचा, ठीक है। असली मोशन तो यहाँ पे हो रहा है ना, उसका तो ये ग्राफ है ना। सपोज करो t1 पे यहाँ था और t2 पे यहाँ था, तो ये बॉडी जो है यहाँ पे इसका सपोज करो वेलोसिटी क्या था? u था, यहाँ पे क्या है? b है, ठीक है, समझ गया। और a क्या है? a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ठीक है। a सपोज करो कांस्टेंट, एक मिनट, a कांस्टेंट। तो सवाल ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? क्वेश्चन ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। हम क्या बताए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है, उसमें अगर कोई क्लोज सरफेस है, फिर से पुराना ग्राफ में जाए क्या? पीछे खोलो ग्राफ खोलो, पीछे
पे देखो अभी जहाँ एरिया निकालना था। हाँ देखो इस सब का एरिया क्या बताएगा कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना distance cover किया है। किसके बीच में, T1 से लेके T2 T2 के बीच में। तो यहाँ पे भी अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें तो तो distance हमको कितना डिस्टेंस पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ, T1 से T1 मतलब से यहाँ से यहाँ तक बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया निकल जाएगा। तो देखो इसका एरिया निकालना पड़ेगा ना, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, divide कर लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, ठीक है। हाँ तो इसको मान लो सपोज को 1 मानते हैं, इसको मानते हैं 2, ठीक है। तो सबसे ऐसा ही बन जाएगा। नहीं देखो निकलेगा, मस्त रिलेशन निकलेगा, अभी निकालते हैं। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ 1, तो एरिया ऑफ 1 तो ये रेक्टेंगल है ना, ठीक है। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई। तो एरिया ऑफ 1 कैसे निकलेगा, ए बी इंटू बी सी। तो ए बी क्या है, T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1 सपोज करो T है, ठीक है। अब बी सी क्या है, बी सी इसका लेंथ क्या है, U है ना, U है ना, लिखना है यहाँ से, हाँ। या फिर U माइनस 0 जो करना है तुम लोग को, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली में T है और ये क्या है, U है। तो क्या निकलेगा, UT, ठीक है। लेकिन अभी ये इक्वेशन 1 है, मतलब एक एरिया निकला, अभी बाकी है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ 2, तो एरिया ऑफ 2 कैसे निकलेगा, DC इंटू CE है, CE, ठीक है। तो DC कितना है, DC तो सेम T ही है ना, या फिर T2 माइनस T1 कर दो, ठीक है। और CE कितना है, C कितना है, V माइनस U, और हाफ भी तो होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा ना, ट्रायंगल है, ठीक है। तो इंटू हाफ होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो T है ना, तो T इंटू V माइनस U इंटू हाफ, ठीक। अब देखो पहला इक्वेशन निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT। पहला इक्वेशन अभी इससे पहले निकला, इससे पहले जो ठीक है। तो इसको माइनस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए, तो V माइनस U बराबर 80। तो देखो V माइनस U यहाँ भी है, V माइनस U यहाँ भी है, तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉमन T इंटू V माइनस U को लिख दें 80। ये तो इसके बराबर है ना, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो हाफ हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया, हाफ, और A का A हो गया, और T है दोनों गुना में, तो T स्क्वायर हो गया। तो ये दूसरा इक्वेशन निकला, ठीक है। अब पूरा का एरिया निकालने के लिए क्या होगा, पूरा का एरिया निकालना है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया ऑफ 2, ठीक है। तो फिर क्या, एरिया ऑफ 1 क्या निकला था, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S मतलब टोटल डिस्टेंस। तो ये दूसरा रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब ये हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा कि पार्टिकल T1 से T2 जब मूव किया ना, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। और तुमको हलवा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी को खोजने के लिए न्यूटन को क्रेडिट दिया जाता है, यही टॉपिक, हाँ, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिखो, ठीक है। हम तुम लोग ग्राफ के पीछे क्यों इतना पड़े हुए थे, देखा ना ग्राफ कितना जोड़ कितना मतलब इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव। हाँ देखो ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या तुम लोग स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया गया था, ये सब क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन, वही दो ग्राफ जो है वही सब दिया है। सुनो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको लिखो, ठीक है। और एक बस लास्ट एक ग्राफ और है, लास्ट इसके बाद छोड़ देंगे। देखो सुनो, देखो, या फिर बिना ग्राफ के भी इसको कर सकते हैं। एक इक्वेशन मेरा क्या निकला ये, और दूसरा इक्वेशन क्या निकला, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये ना एकदम याद रहना चाहिए, थोड़ा सा भूलना नहीं, ठीक है। देखो फॉर्मूला सब, हाँ ठीक है, ये निकला। देखो अब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, बाई यूजिंग, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, बाई यूजिंग 1, ठीक है। V इज इक्वल टू U प्लस AT लिख सकते हैं, V माइनस U इज इक्वल टू AT लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद इसके आगे क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस U का स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा AT का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो, हाँ, तो V स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी यहीं पे स्क्वायर कर दो, गलत कर दिया आपको, सॉरी माय मिस्टेक, यहीं पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ
साइड्स, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा, u प्लस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू यू इंटू ए टी, इतना समझा। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक रिलेशन डिस्कस किए थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ये था ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब देखो कॉमन, देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, समझा। अरे भाई 2 से गुना किया, हाफ डिवाइड किए, 2 से तो कट के तो फिर 1 ही आएगा ना, तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। और फिर 2 और ए यू टी, ठीक है, समझ गया। अब देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है, तो 2a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। अब देखो इसमें से 2a कॉमन लिए, तो 2a कॉमन लिए, तो एक a तो बच गया, टी स्क्वायर बच गया और हाफ बच गया, और इसमें क्या बचा, यू टी बचा, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, ध्यान से देखो क्या एस नहीं है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस हो गया, तो ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग फोड़ देंगे आगे, जितना भी सवाल आएगा सबको गर्दा उड़ा देंगे। ये तीसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जल्दी लिखो, लिखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे करना बनेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चैप्टर खत्म। कल तो टेस्ट हाँ कल टेस्ट है, और सुनो ये जितना पढ़ा है ना, ये पचाने में तुम लोग को टाइम लगेगा, ठीक है। आज देखा, आज कितना भगा दिए आगे, तो हम इंतजार कर रहे थे, ग्राफ तुम लोग पूरा समझो, और ग्राफ का देखो कितना भर भर की यूज है, ठीक है। तो स्टॉप करो इसको।